इस लेसन में हम काउंटिंग रूल्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन। वन मोर टाइम मैं आपको बताती हूँ कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जब आपने सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स मालूम करने होते हैं इवेंट्स की, अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं और आपने उनके सारे पॉसिबल आउटकम्स मालूम करने होते हैं, तो आप ये रूल यूज करते हैं, फंडामेंटल रूल, काउंटिंग रूल, जो हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया, परमुटेशन हमने सेकेंड लेसन में, अब हम थर्ड लेसन में डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रूल। कॉम्बिनेशन रूल में क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। देखिए मैंने यहाँ पे सेम चीज लिखी है, अ सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। आपको इसमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम फैक्टोरियल यूज करेंगे, जो हमने परमुटेशन में भी यूज किया था। और फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं, सपोज अगर मैं आपसे कहूँ 5 फैक्टोरियल, तो आपने इसको कैसे लिखना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करके मीन्स इसका प्रोडक्ट लेना होता है, जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि कॉम्बिनेशन आर यूज्ड when the order of an arrangement is not important as in the selecting process। suppose अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और आपने स्टूडेंट काउंसिल बनानी है, आपने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो हम इसको कहेंगे ये 10 स्टूडेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि किसको आपने फर्स्ट पिक किया है, फिर सेकंड पिक किया, फिर थर्ड पिक किया, जिसको मर्जी आप पिक कर लें, लेकिन हमने 10 पिक करने थे, इसमें ऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता और इसको ही हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर्मूला इसका हम यूज करते हैं NCR। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जो भी है आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे हम वो लिखेंगे, उसमें से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि 100 स्टूडेंट्स थे, तो हम लिखेंगे 100 C, और n है आपके पास के, सॉरी r है आपके पास कि आपने कितने लिए, हमने लिए थे 10 स्टूडेंट्स, राइट। तो कॉम्बिनेशन रूल क्या है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। n कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से हम r ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इसकी जगह आप कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे यही लिखा जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा है, is denoted by NCR and is given by the formula n factorial डिवाइडेड बाय n, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स माइनस जितने आपने पिक करने हैं उसका फैक्टोरियल, और जो आपने r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसका फैक्टोरियल, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऊपर लिखेंगे 100 फैक्टोरियल। यहाँ मैं कैलकुलेट ये नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 100 फैक्टोरियल, n है आपके पास 100, 100 में से आपने कितने लिए थे, 100 में से आपने 10 लिए हैं, r रिप्रेजेंट करता है 10, जितने हमने सिलेक्ट किए हैं उसका फैक्टोरियल, और उसके बाद r का, r है 10, इसका फैक्टोरियल, राइट। तो ये बन गया। यहाँ बहुत छोटे नंबर लेके किया है मैंने, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, टेकन 3 एट अ टाइम। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, n आपके पास 5 है, तो 5 फैक्टोरियल होगा, r आपके पास 3 है, 5 माइनस r, सॉरी 5 माइनस 3, राइट, फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 में से आप 3 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 2। यहाँ अगर आप 2 फैक्टोरियल लिखें तो भी सही है, 2 लिखा है वो भी सही है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मीनिंग होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 टाइम 1, ये 2 ही रह जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इस 3 फैक्टोरियल को आप 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए 3 2 1 न्यूमरेटर में भी है, 3 2 1 यहाँ पे भी है, तो ये आपके पास हो गए, क्रॉस आउट हो गए। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 5 2 टाइम्स 10, 10 कॉम्बिनेशंस आपके पास बन जाते हैं, राइट। अब क्या है डिफरेंस, हमने देखना है कि कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन, जो सेकंड लेसन था, उनमें क्या डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन में हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर बिल्कुल मैटर करता है। अगर हम परमुटेशन में लिखते हैं A B और B A,
तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये दोनों सेम है। आप ए बी लिख दें या बी ए लिख दें, दोनों सेम है। परमुटेशन में ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑर्डर काउंट होता है, इसमें ऑर्डर काउंट नहीं होता। द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन कैन बी शोन यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी। देखें ये ए बी सी डी मैंने लेटर से बनाया है। द परमुटेशन कैसे बनेगी इसकी परमुटेशन, पहले मैंने कहा है ए बी ए सी ए डी। पहले आप ए बी को मिला लें, ए सी को मिला लें और ए डी को मिला लें, ये एक कॉलम बन गया। अब आप बी ए हो गया, बी सी और बी डी, राइट। सिमिलरली सी ए सी बी सी डी, ये हमने आपके पास हमारे पास बन गए 3 3 4 टाइम 12 पॉसिबल आउटकम्स बन गए इन केस ऑफ परमुटेशन। इन परमुटेशन ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए। देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है, ये दोनों डिफरेंट हैं किस चीज में, परमुटेशन में। बट इन कॉम्बिनेशन ए बी सेम, बी ए और दोनों सेम है। सिंस द ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्यों ये सेम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। देयरफॉर इफ डुप्लीकेट्स आर रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द परमुटेशन, व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। देखिए ये सेम चीज यहाँ लिखी है। अब इसमें से क्या क्या चीजें हमारी कट ऑफ हो सकती हैं, ये ए बी है, ये बी ए है, ये दोनों सेम है, आप इसको काट दें, डुप्लीकेट को काट दें। ये ए सी है, ये सी ए है, ये भी आपस में कट ऑफ हो जाएगा। ये डी ए है, इसको भी आप इसी तरह काट दें। ये तीनों भी आपके कट जाएंगे क्योंकि ये डी बी है, ये बी डी है, ये सेम है, ये भी सेम है आपके पास, और ये भी आपके पास सी बी भी आपके पास सेम है, राइट। देखिए ये बी सी है और ये सी बी है, ये सेम है। क्या डिफरेंस हुआ, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर काउंट नहीं होता, परमुटेशन में ऑर्डर बिल्कुल काउंट होता है। ए बी और बी ए ये डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन में ये सेम है, इसलिए जो सेम डुप्लीकेशन थी हमने उसको काट दी। अगर आप परमुटेशन में से डुप्लीकेशन को काट देते हैं तो सिंपल ये है कि वो कॉम्बिनेशन बाकी रह जाता है। हैंस द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी आर, देखें ए बी ए सी ए डी, बी सी और बी डी के 6 बाकी आपस में कट ऑफ हो गए। Alternatively, BA could be listed as AB cross out etc. The combination have been listed alphabetically for convenience, but it is not the requirement. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।